औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीडा की, यानी कि औरतों के हकूक़ आलमी मंशूर की। और आज हम आपके सामने रखेंगे आर्टिकल नंबर 5 कि सीडा का आर्टिकल नंबर 5 हमें कौन सा राइट देता है ख़वातीन के हवाले से। तो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि फ़रीक रियासतें ऐसे तमाम मुमकिन और मुनासिब इक़दामात करेंगी जिनकी रूह से नंबर 1 औरतों और मर्दों के तर्ज अमल के समाजी व सकाफ़ती नमूनों में ज़रूरी तब्दीली या तरमीम की जा सके, और ऐसे तमाम तस्बात और रवैयात और मनफी रवैयों का खात्मा किया जा सके जो कि मर्द और औरत में किसी एक को बेहतर या दूसरे को कमतर समझते हैं। यानी ऐसे तमाम रवैये जो कि किसी एक को बेहतर या दूसरे को कमतर समझते हैं, उनका खात्मा होगा। यानी इसमें खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। और इसमें फ़रीक रियासतों का मतलब यह है कि तमाम वो मेंबर ममालिक जो जिन लोगों ने इस सीडा पे साइन किया हुआ है, उसे रेटिफाई किया हुआ है। और इसी का जो पोर्शन नंबर 2 है इस आर्टिकल का, वो ये कहता है कि जितने भी मामलात ज़िचकी के हवाले से हैं, यानी कि औरत जब हमला होती है और बच्चे का जो पैदा करने वाला प्रोसेस है उससे डिस्कस किया गया है कि इसकी जितनी भी मालूमात हैं, तालीमात हैं, वो तमाम ख़ानदान की तालीमात के साथ जोड़ी जाएँ, कि उन्हें अवेयरनेस दी जाए कि ज़िचकी के हवाले से औरत को किस तरह आपने डील करना है। तो इसमें यह कहा गया है कि ज़िचकी के बारे में मालूमात को ख़ानदान की तालीम का ऐसा बनाया जाए। बच्चों की तालीम और तरबियत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी इसमें इंश्योर की गई है। यानी कि जो बच्चे की तरबियत है, छोटे बच्चे की, जो भी बच्चा और डिलीवर करती है, उस बच्चे की जितनी भी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी है वो दोनों अफराद पर डालेगी। यानी मर्द और औरत दोनों मिल के उसकी तालीम भी उसे देंगे, उसकी मुकम्मल तरबियत भी करेंगे। यानी ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी इसमें डिक्लेयर किया गया है कि उसमें किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होगी बच्चे की परवरिश, ये दोनों फरीक की, यानी मर्द और औरत दोनों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होगी। और ये इस आर्टिकल में इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है।